नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही पुरानी कथा सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है समुद्र मंथन। तो सुने समुद्र मंथन की कथा। यह एक प्रसिद्ध हिंदू धर्म पौराणिक कथा है। यह कथा भागवत पुराण, महाभारत तथा विष्णु पुराण में आती है। असुर राजा बलि के राज में दैत्य, राक्षस तथा दानव अति प्रबल हो उठे थे। उन्हें शुक्राचार्य दैत्य गुरु की शक्ति भी प्राप्त थी, जिन्हें मृत्यु संजीवनी विद्या आती थी। इसके विपरीत देवता बलहीन हो गए थे। इसी बीच दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवराज इंद्र भी शक्तिहीन हो गए थे। राजा बलि का राज तीनों लोकों पर था, जिससे सभी देवता भयभीत रहते थे। इस स्थिति के निवारण हेतु सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान नारायण के पास पहुँचे और स्तुति करके अपनी विपदा सुनाई। भगवान विष्णु ने बताया कि तुम लोगों का अभी संकट काल है, जिसे मैत्री भाव से व्यतीत करें। तुम असुरों से मित्रता कर लो और क्षीर सागर मथ कर उसमें से अमृत निकाल कर पान कर लो। इस कार्य के लिए उनकी हर शर्त मान लो। अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे और असुरों को मारने का साहस भी आ जाएगा। भगवान विष्णु के आदेश अनुसार इंद्रदेव ने राजा बलि से समझौता कर लिया। मंदराचल पर्वत की मथनी और बासुकी नाग को नेति बनाया गया। स्वयं भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। बासुकी नाग को भी गहन निद्रा देकर उसके कष्ट को हर लिया। असुरों ने नाग के मुंह की तरफ से पकड़ा तथा देवता उसकी पूंछ की तरफ लगे। इस प्रकार मंथन आरंभ हुआ और पर्वत घूमने लगा। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसे कालकूट कहते हैं, जिसकी ज्वाला से सभी जलने लगे। सभी ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने हथेली पर रखकर उसे पी लिया और कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, जिसके प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और उनका एक और नाम नीलकंठ पड़ गया। उनकी हथेली से थोड़ा विष पृथ्वी पर टपक गया, जिसे नाग, बिच्छू आदि विषैले जीवों ने ग्रहण कर लिया। फिर से दोबारा मंथन आरंभ हुआ तो दूसरा रतन कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने प्राप्त किया। तीसरा रतन उच्चैश्रवा सफ़ेद रंग का घोड़ा निकला, जो मन की गति से चलता था, जिसे असुरों के राजा बलि ने रख लिया। चौथा रतन ऐरावत हाथी निकला, जिसके 4 सफ़ेद दांत थे। देवराज इंद्र ने उन्हें अपना वाहन बना लिया। 5वां रतन कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। 6ठा रतन कलप वृक्ष निकला, जो सभी इच्छाओं को पूरा करता है, जिसे देवलोक में स्थापित कर दिया गया। 7वां रतन ब्रह्मा नामक अप्सरा निकली, जिन्हें भी देवलोक में ही स्थान मिला। 8वां रतन महालक्ष्मी जी निकली, जिन्होंने स्वयं ही सभी योद्धाओं में दोष बताकर स्वयं ही भगवान विष्णु का वरण कर लिया। 9वां रतन कन्या के रूप में वारुणी निकली, जो सभी मदराओं की जननी थी, जिसे असुरों को दे दिया गया। 10वें रतन के रूप में चंद्रमा निकला, जिसकी उत्पत्ति पृथ्वी से बताई जाती है। उसे शंकर जी ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। 11वां रतन पारिजाति वृक्ष निकला, जिसे हरसिंगार भी कहते हैं। इसके फूल देवताओं की आराधना में महत्वपूर्ण होते हैं तथा ऐसा कहा जाता है कि इसके छूने मात्र से व्यक्ति की थकान भी दूर हो जाती है। 12वां रतन 5 जन्य शंख निकला,
जिसे विष्णु भगवान ने रख लिया। 13वां रतन भगवान धन्वंतरी निकले, जिन्होंने शास्त्र अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर निकले। इस तरह धन्वंतरी अवतार 13वां रतन हुआ। 14वां रतन अमृत निकला। असुरों ने उससे छीन लिया और आपस में ही इसके लिए लड़ने लगे। देवताओं में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे असुरों से अमृत छीन सके। देवता कुछ नहीं कर सके। देवताओं को निराश और हताश देखकर भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी रूप धारण कर असुरों के पास पहुँचे। इस विश्व मोहिनी रूप से असुरों देवताओं के साथ साथ भगवान शंकर भी मोहित होकर उनकी ओर बार बार देखने लगे। असुर आपसी झगड़ा भूलकर उस सुंदरी की ओर काम आसक्त होकर एकटक देखने लगे। वे कहने लगे, देवी सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है, हमें अपने कर कमलों से अमृत पान कराओ। इस पर विश्व मोहिनी रूपी विष्णु ने कहा, हे देवता और असुरों, आप दोनों ही महर्षि कश्यप की संतान हो, इसलिए तुम भाई भाई हो, फिर भी आपस में लड़ते हो। असुर बोले, सुंदरी, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जिस प्रकार बांटोगी हम उसी प्रकार अमृत पान कर लेंगे। तुम यह घट ले लो और हम सभी को अमृत वितरण करो। विश्व मोहिनी ने अमृत घट लेकर देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठाया। इसके बाद असुरों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृत पिलाने लगे। भगवान की इस चाल को स्वरभानु नामक दैत्य समझ गया और देवता रूप बनकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। और जैसे ही उसने मुख में अमृत डाला था, तभी चंद्रमा और सूर्य ने पुकार कर कहा कि यह असुर है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने तुरंत ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट डाला, जो अमृत के कारण राहु और केतु नाम के 2 ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए और बैर भाव के कारण सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण कराते रहते हैं। इस तरह भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पिलाकर अंतर्ध्यान हो गए। उनके लोभ होते ही असुरों की मदहोशी समाप्त हो गई और वे क्रोधित होकर देवताओं पर प्रहार करने लगे और भयंकर देवासुर संग्राम आरंभ हो गया, जिसमें देवराज इंद्र ने असुरराज बलि को परास्त करके अपना इंद्रलोक वापस ले लिया और राजा बलि पाताल को चले गए। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी व्यक्ति पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको ये प्राचीन कथा कैसी लगी अवश्य कमेंट करें, साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।